जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयाल युग युग पुरुषोत्तम युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से। प्रफुल्लदास श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, हे ठाकुर, व्यक्तिगत वैशिष्ट के विषय में हम अधिक जोर देते हैं, वह क्या चीज़ है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, जिस गुण को लेकर मनुष्य अलग अलग है वही है उसका वैशिष्ट। वर्ण और वंश में वह विशेष रूप से क्रिया करता है। उसके बाद जन्म काल में माता पिता के मानसिक भंगिमा और भाव भूमि का भी बहुत कुछ उसमें अवदान है। 4 कॉम्प्लेक्स हैं। पहला ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसका स्वस्थ रूप है बच्चों का माँ के प्रति अनुराग। दूसरा है नरिसस कॉम्प्लेक्स, इसका स्वस्थ रूप है आत्मप्रीति, आत्मविश्वास, आत्ममर्यादा बोध। इसमें किंतु हीन मान्यता नहीं है। दूसरे को छोटा बनाने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तीसरा है होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, समयौन ग्रंथि। इसका स्वस्थ रूप है मनुष्य का सामाजिकता बोध। और चौथा है हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, असम यौन ग्रंथि। स्वस्थ यौन आकांक्षा जहाँ धर्म संगत विहित पथ पर आत्म प्रकाश कर नर नारी के वैधि मिलन के माध्यम से सुप्रजनन की दिशा में सार्थक होना चाहती है, उसमें इसकी स्वस्थ अभिव्यक्ति देखी जाती है। इनकी विकृति भी प्रचुर होती है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में से क्या कहा जाता है यह मैं ठीक तरह से नहीं जानता हूँ, पर मैं इसी रूप में समझता हूँ। चाहे जो हो, हर व्यक्ति में सभी कॉम्प्लेक्स रहे तो भी एक एक व्यक्ति में एक एक प्रोमिनेंट प्रधान रहेगा ही। इन्हें वाचकर वैशिष्ट को समझा जा सकता है। उसके अनुसार मनुष्य को डील व्यवहार किया जाए तो मनुष्य इलेटेड खुश हो जाता है। एक एक्सप्रेशन कथा को सुनकर ही कहेगा, वाह ब्यूटीफुल, सुंदर, कैसे अद्भुत व्यक्ति हैं, कितनी अच्छी बातें कही हैं। हर व्यक्ति के ऐसे वैशिष्ट को पकड़ना उसके लिए संभव नहीं है जो स्वयं ऑब्सेस्ड प्रवृत्ति अभिभूत होता है। रंगील दृष्टि नैको यखन, आग्रा नत मन, तेमन मनय धरते पारे, संस्कार के मन। अर्थात जब रंगीन दृष्टि नहीं रहती, मन आग्रह से नत रहता है, तभी वह मन किसी के संस्कार को समझ सकता है। इष्ट के रंग में जो जितना रंगाया रहता है वह उतनी अनकलर्ड और रंगीन अवस्था में हर को देख सकता है और उसका अनुसरण कर सकता है। लोग प्रायः प्रवृत्ति के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए 20 वर्षों तक लगातार एक साथ एक घर में रहने पर भी एक दूसरे के वैशिष्ट को नहीं समझ पाते हैं। यह नहीं समझने के कारण ही आपस में टकराते हैं। इस बात को सिर्फ माथे में रखने से ही काम नहीं होता है। जब हम प्रवृत्ति अभिभूति के ग्रास में पड़ जाते हैं तब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात को जानने के बावजूद आचरण में प्रस्फुटित नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो थोड़ा भी बुद्धिमान हैं वे हर क्षण इष्टरत होकर प्रवृत्ति अभिभूति के कुछ ऊपर ही रहने की
चेष्टा करते हैं। जय गुरु।